फर्स्ट लेक्चर मैंने डिलीवर किया था। फर्स्ट लेक्चर में जो स्टीरियोग्राफिक रिएक्शन में जो हमने स्फीयर लिया था, वो स्फीयर इस टाइप का था। वो स्फीयर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस हाफ इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। उसमें जो सेंटर हमने लिया था, वो सेंटर हमारे पास क्या था, उसमें 0 0 और हाफ था, और इसका रेडियस भी हाफ था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट था, उसमें ये हमने जेड एक्सिस ली थी, यहाँ पे हमने एक्स लिया था, इधर हमने वाई लिया था। और ये पॉइंट कैसा है, ये जो हमारे पास का एक्स वाई प्लेन है, तो ये पॉइंट ये जो पॉइंट है, ये स्फीयर के ऊपर भी उससे मैच कर रहा है, और ये इस प्लेन के ऊपर है। लेकिन आज का जो लेक्चर है, इसमें ये जो रिमान स्फीयर है उसमें कुछ चेंज है। ये इसका सेकंड मेथड है प्रोजेक्शन के ऊपर, स्टीरियोग्राफिक के ऊपर। इसमें हमें क्या कोट करना है, हमें स्फीयर इस टाइप लेना है, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो 0 0 होगा उसमें है, लेकिन इसमें रेडियस हमारे पास क्या है, 1 है। और इसमें जो नॉर्थ पोल है वो उसी टाइप में कैपिटल 0 0 1 है। इसमें भी वही हमें यूज किया था 0 0 1। बस इसमें चीजेस क्या है, इसका सेंटर क्या था, इसमें ओरिजिन था इसमें, और इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। इसका सेंटर कितना है इसमें, इसमें सेंटर था 0 0 हाफ है, और इसमें क्या है, सेंटर जो हमारा आ रहा है वो क्या है 0 0। ओरिजिन को हम सेंटर यहाँ मान के चल रहे हैं। तो आगे हमें कैसे करना होगा, इसमें हमें कॉरस्पॉन्डेंस चाहिए। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसकी परछाई इसके ऊपर हमें लेनी है। तो इस स्फीयर का जो हर पॉइंट की कॉरस्पॉन्डेंस हमें प्लेन के ऊपर पॉइंट चाहिए, और प्लेन के हर पॉइंट का कॉरस्पॉन्डेंस स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट हमें मिलना चाहिए उसमें। ये हमें कुछ इसमें करना है। तो देखिए आप, ये नॉर्थ पोल है, 0 0 1 है इसमें। फिर हमें क्या करना होगा, क्यू हमने कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर मानना है, और कैसा पॉइंट हमने मानना है, क्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 0। क्यों ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और ये जेड क्यों 0 है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड 0 आता है। तो आपने क्या करना है, नॉर्थ पोल कौन सा 0 0 1 को इससे मिला देना। आप इससे मिलाने के बाद ये जो लाइन है, ये स्फीयर को पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि स्फीयर के ऊपर है, तो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। प्लेन के ऊपर जो पॉइंट ले रहे हैं वो स्मॉल एक्स वाई यूज कर रहे हैं, और हम स्फीयर के ऊपर पॉइंट कैसे है, वो कैपिटल के फॉर्म में कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। अब ये तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो और ये जेड क्यू की डायरेक्शन रेशियो सेम होंगी। अगर ये डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो फिर आपने क्या करना होगा, एन पी की डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगी, कैपिटल एक्स माइनस 0, और उसके बाद एन क्यू की कैसे आएगी, स्मॉल एक्स माइनस 0। इसी तरह आप कैपिटल वाई माइनस 0 स्मॉल वाई माइनस 0, फिर उसके बाद जेड माइनस 1, और यहाँ पे 0 माइनस 1 ये कोड कर देगा। ये माइनस को यहाँ यूज कर दो, ये 1 माइनस जेड आएगा। तब इक्वेशन बनी कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स capital Y upon small y equal to 1 minus z, or this implies small x equal to capital X upon 1 minus z and small y equal to capital Y upon 1 minus z। केस नंबर जो मेथड 1 और मेथड 2 में ये रिजल्ट्स तो हमें सेम होंगे, लेकिन नेक्स्ट रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, स्मॉल x स्क्वायर स्मॉल y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल X upon 1 minus z, इट्स अ होल स्क्वायर, प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z, इट्स अ होल स्क्वायर। और यहाँ पे चेक करिए, कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस z स्क्वायर। दिस इंप्लाइज स्मॉल x स्क्वायर प्लस स्मॉल y स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स बना लो, 1 माइनस z इंटू 1 प्लस z, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस z का होल स्क्वायर, ये एक z इसमें काट दो। तो दिस इंप्लाइज स्मॉल x स्क्वायर प्लस स्मॉल y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z। यहाँ पे z हमें जो लेना है वो नॉट इक्वल टू 1 क्यों लेना है, जो मेरा पहले वीडियो था उसमें ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये 0 0 1 है, जो हम पॉइंट्स इसके ऊपर लेते हैं, जो भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जो कोड कर रहे हैं, वो अदर देन एन है, और ये हम इन्फिनिटी के लिए कोड कर रहे हैं कैपिटल एन।
कैपिटल एन की जो इसके प्रोजेक्शन आएगी वो हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, यहाँ टेंजेंट लाइन लेंगे तो वो इन्फिनिटी पे आएगी, तो उसको आपने नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ भी देखना होगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हम लेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जो भी कोट करेंगे वो क्या होगा, अदर देन कैपिटल एन। जो पॉइंट लिया है ये क्या है, ये अब यहाँ पे आपने कोट क्या करना, दिस इज अदर देन कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारे पास क्या है 0 0 1, ये आप साथ और कोट कर देना। तो यहाँ से आपने कैपिटल जेड की वैल्यू निकालनी है, और वो कैपिटल जेड की वैल्यू के बाद हमें उसी तरह 1 माइनस जेड का वैल्यू। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कैपिटल जेड की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट आपने एक फैक्टर की और वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्या करना है, ये 1 माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपने क्या करना है, जेड की वैल्यू यहाँ पुट करता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करोगे और रिजल्ट आएगा 1 माइनस जेड की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या किस फॉर्म में है 1 माइनस जेड कैपिटल जेड। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस कैपिटल जेड। स्मॉल वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस कैपिटल जेड। हमें कैपिटल एक्स निकालना है, तो कैपिटल एक्स कैसे आएगा, यहाँ पे कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इनटू 1 माइनस कैपिटल जेड। तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई आएगा 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कैपिटल जेड हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड ये दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्फीयर के, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट किसके ऊपर है, वो एक्स वाई जो प्लेन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होगा इसमें, अगर हमने प्लेन के कॉरस्पॉन्डेंस, अगर हम प्लेन के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस हमें स्फीयर के ऊपर पॉइंट चाहिए, उसी को हम ऑर्थोगोनल, उसी को हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, रिजल्ट कैसे आया था उसमें, अगर हमने प्लेन के कॉरस्पॉन्डेंस हमने स्फीयर के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो ये एक स्फीयर के ऊपर 3 पॉइंट होंगे, उसमें कैपिटल एक्स भी होगा पॉइंट के ऊपर, कैपिटल एक्स भी होगा 3 डायमेंशन में, कैपिटल वाई भी होगा, कैपिटल जेड भी होगा, फिर तो आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई प्लेन वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। अगर स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट दिया है और उसके रिलेटेड हमें प्लेन के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो आपने इस रिजल्ट को कोट करना है। मेथड 1 और मेथड 2 में ये सेम है, लेकिन मेथड 1 और 2 में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू अलग है। तो स्टूडेंट अब हम इन दोनों मेथड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, उसमें एग्जांपल में है डिटरमाइन द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और इमेज। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का दूसरा नाम क्या, इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। स्फीयर कैसा है, उसका रेडियस हाफ है और उसका सेंटर कितना है 0 0 हाफ। फिर हमें दोनों में चेक करना है ये मेथड 1 वाला या मेथड 2 वाला। देखिए आप ये लिखा हुआ है कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, ये जो स्फीयर लिया है मेथड 1 वाला है, ये मेथड 1 और ये कौन सा मेथड 2। मेथड 1 में रेडियस हाफ है और मेथड 2 में क्या रेडियस 1 है। तो पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पहला पॉइंट है, ये क्वेश्चन बना, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर है। तो इसके सॉल्यूशंस में आते हैं, इसको लेना आपने कैपिटल जेड प्लस 1, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट कर रहे हैं कैपिटल जेड, यहाँ पे आप यहाँ ऐसे कर देना। ये कैपिटल जेड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा। तो यहाँ पे इसको आपने कंपेयर किससे करना है, यू कंपेयर दिस विद x प्लस आइटा y। कंपेयर करोगे तो x कितना आएगा, x इक्वल टू 1 और आइटा इक्वल टू भी 1, सॉरी x इक्वल टू 1 और y भी हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्रोजेक्शन में, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या है, हमें इस जो प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्फीयर के ऊपर पॉइंट है वो निकालना है। तो इस केस में देखना आप स्फीयर का पॉइंट कैसा है, इसमें पहले वाले केस में कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्मॉल एक्स 1 है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3।
ऐसे कैपिटल वाई की वैल्यू निकालना। कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी है 1/3 आ गया। फिर आपने कैपिटल जेड की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया 2/3। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स आए ऐसे स्क्वायर के ऊपर, 1/3, 1/3 एंड 2/3, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 2/3, ये स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स आ गए। तो इसका मीनिंग ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 1 1, ये किसके ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है। और इस प्लेन का पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस जो इसका प्रोजेक्शन आ रही है स्फीयर के ऊपर, वो कौन सा आ रहा है 1/3, 1/3 एंड 2/3। इसी तरह हम नेक्स्ट में आते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें मेंशन किया हुआ है z इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, z इक्वल टू 1 माइनस आइटा, इसको कंपेयर करना x प्लस आइटा y से, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। उसी तरह यहाँ वैल्यू पुट कर देना, स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू गिवन है, हमें कैपिटल x और कैपिटल y कैपिटल z की वैल्यू निकालनी है। बस आपने स्फीयर चूज करना, स्फीयर कौन सा है, कौन सा स्फीयर है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z में स्मॉल x y z की वैल्यू पुट करके उसको आपने सोल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें, और एक चीज ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि जब प्लेन के ऊपर पॉइंट है वो 2 डायमेंशन के ऊपर, उसमें स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू होगी। जब इसका मतलब यहाँ z 0 होगा, तो ये जो जितने पॉइंट है ना कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, इसमें चेक करना, इसमें स्मॉल x और स्मॉल y में वैल्यू है, स्मॉल x और स्मॉल y में वैल्यू है। थर्ड जो है, थर्ड में क्या लिखा है 2 + 3 आइटा, 2 + 3 आइटा है तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना। इसी क्वेश्चन को मैं और चेंज करता हूँ उसमें, अब स्फीयर हम चेंज कर देते हैं। अगर स्फीयर आता है r इक्वल टू रेडियस 1 है और उसका सेंटर जो है वो 0 0, रेडियस 1 है और उसका सेंटर क्या है 0 0, तो फिर आप वैरायटी देखिए, ये क्या है, इसका रेडियस 1 है और इसका सेंटर 0 0 है। तो इसको आप पहले इसकी थर्ड प्रॉब्लम ले लो। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इसमें 2 + 3 आइटा, 2 + 3 आइटा किसके ऊपर है, ये जेड प्लेन के ऊपर पॉइंट है इसमें, ये किसके ऊपर है, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर पॉइंट है। तो एक्स वाई पॉइंट है तो x इक्वल टू 2 हुआ, तो 2 + 3 आइटा जो है इसको आपने x + आइटा y से कंपेयर करना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब क्योंकि स्फीयर का सेंटर हमारा 0 0 है और रेडियस 1 है, तो फिर पॉइंट हमारे चेंज हो जाएंगे। पॉइंट कैसे, इसमें कैपिटल x इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कैपिटल y क्या है 2y अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और कैपिटल z क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करो, 2x कितना है 2 अपॉन 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह इसकी वैल्यू निकाल लो, इस तरह इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये तो हुआ, अगर प्लेन के ऊपर पॉइंट है तो उसकी जो हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालनी है उसका क्या तरीका है। अब हम एग्जांपल वो लेते हैं, ऐसे वो क्वेश्चन लेते हैं, जब स्फीयर के ऊपर पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने प्लेन के ऊपर निकालना है। अब एग्जांपल ले रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स ऑन द रीमान स्फीयर कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर प्लस कैपिटल z माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब क्या होगा, स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स गिवन, कौन सा पहला पॉइंट्स है 1/6 - 1/3 5/6, स्फीयर के ऊपर एक ये पॉइंट है और एक स्फीयर के ऊपर ये पॉइंट्स है। तो देखिए आप स्फीयर कैसा है, कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर प्लस कैपिटल z माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये वाला जो पहली वैरायटी वाला स्फीयर इसमें है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर स्फीयर के ऊपर जो पॉइंट्स हों वो मेथड्स 1 है, मेथड 2 है। जब प्लेन के ऊपर हमें पॉइंट निकालना है तो दोनों में सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला पॉइंट है इसमें कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, इसके साथ आपने कंपेयर करना पॉइंट को 1/6 माइनस 1/3 5/6। तो कैपिटल x किसके बराबर हुआ 1/6, कैपिटल y किसके बराबर हुआ -1/3 और कैपिटल z किसके बराबर हुआ 5/6। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले को लीजिए, स्मॉल x दिस इज इक्वल टू कैपिटल x अपॉन 1 - z। कैपिटल x कितना है 1/6 और 1
माइनस 5/6, ये हुआ 1/6 इंटू 6/1, ये क्या आएगा 6 माइनस 5/6, तो ये कैपिटल स्मॉल एक्स की वैल्यू आई। स्मॉल वाई की क्या वैल्यू है, कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड, कैपिटल वाई की क्या वैल्यू है -1/3, -1/3 अपॉन 1 माइनस 5/6, ये हुआ -1/3 इंटू 6/1, ये आया -2। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल एक्स की वैल्यू आई 1 और स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी आई -2। तो हमें पॉइंट कैसे लिखना होगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1, स्मॉल वाई इक्वल टू -2। अब जेड ऐसे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स कितना है 1 -2 आइटा, तो ये पॉइंट प्लेन के ऊपर आ गया 1 -2 आइटा, 1 -2 आइटा। तो प्लेन के ऊपर जो पॉइंट हम कोट कर रहे हैं उसको हम कोट कर रहे थे क्यू, और क्यू की कैसी वैल्यू आ गई 1 -2 इंटू 0, 1 -2 क्योंकि एक्स वाई प्लेन है उसमें z तो 0 ही आएगा इसमें, तो 1 -2 और 0। जो हम जब हम ज्योमेट्री जो हमने डिस्कस की थी ज्योमेट्रिकली बता रहा क्योंकि ये वैल्यू है और ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू है। इसी तरह अगर ये सेम जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, स्फीयर को, स्फीयर हम कोट करते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और उस स्फीयर के ऊपर पॉइंट ये गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर लाने हैं। तो वो कैसे पॉइंट्स होंगे, तो दोनों केस में चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो, स्फीयर जो दोनों हमें रिबन स्फीयर है, दोनों केस में सेम फार्मूला है स्मॉल एक्स का और स्मॉल वाई का। स्मॉल एक्स ये और स्मॉल वाई दोनों में सेम फार्मूला है, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।